हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के बारे में। बेस्ट स्टेट इंडिया में कौन सी है, बेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि हाल ही में रिलीज की गई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर लिखो कमेंट सेक्शन में, आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज बैंक, एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। और ये प्राइसेस पे करने की आवश्यकता है नहीं आपको। यहाँ पर यूज करो कोड PD10 और ये होगा आपका प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स तैयार करता कौन है? ये डेवलप करता है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इन्होंने ये इंडेक्स शुरू किया था 2019 में। तो 2020 में हम देख रहे हैं इसका सेकंड एडिशन। और इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कि ये काफी हद तक एक कॉपी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। कॉपी सही वर्ड नहीं है, ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये इंडेक्स चल रहा है फ्रॉम 2007। ये इंडेक्स बताता है कि कौन सा देश ओवरऑल खर्च रहा है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल पे कौन सा देश खर्च रहा है, और भविष्य में किस कंट्री की इकोनॉमी ज्यादा प्रॉस्पर करेगी, तेजी से आगे बढ़ेगी इनोवेशन के दम पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को दुनिया भर में देखा जाता है और ये एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है ये समझने का कि एक देश का भविष्य कैसा होने वाला है। भारत की अगर हम रैंक देखें तो 2020 के लेटेस्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 48 आउट ऑफ 131 कंट्रीज। चाइना से आप अगर कंपेयर करोगे तो चाइना की रैंक थी 14th। नाउ इवन दो ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पर इनोवेशन में हम काफी पीछे हैं, मगर आप कह सकते हैं पिछले 5 सालों में इंडिया ने काफी तरक्की भी करी है। 2015 में हमारी रैंक थी इंटरनेशनल लेवल पर 81। वहां से हमने धीरे धीरे इंप्रूव कर करके अब हम 2020 की रैंकिंग में आ गए हैं 48 पर। और हाँ, इस इंडेक्स को टॉप किया था स्विट्जरलैंड ने। रैंक 2 पे था स्वीडन और रैंक 3 पे था द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इंटरनेशनली जब ये इंडेक्स तैयार होता है तो इसमें पैरामीटर्स बहुत सारे होते हैं। ये देखते हैं कि कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड हो रहा है, रिसर्च में कितना पैसा खर्च रहे हैं, क्या यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना आसान है, क्रिएटिविटी यहाँ पर क्या है, बहुत सी चीजों पर फोकस करके बनता है ये इंडेक्स। तो इंडिया में भी हमने फोकस किया इनोवेशन पे और डिसाइड ये किया गया कि क्यों ना स्टेट्स में कंपटीशन स्टार्ट करने के लिए एक इंडिया स्पेसिफिक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया जाए। और जो हमारा इंडेक्स है, देखो इसमें टोटल पैरामीटर्स, मतलब कि जिन इश्यूज पर रैंकिंग मिलती है वो तो है करीब 36। यहाँ पे आप देखोगे 36 इंडिकेटर्स हैं, मगर इनमें जो मेन 5 पिलर्स हैं ये आपके सामने हैं। ह्यूमन कैपिटल, एक स्टेट है या फिर एक यूनियन टेरिटरी है, वहां पर एक ह्यूमन बीइंग रहता है, उसको कितनी स्किल दी जाती है, ह्यूमन कैपिटल को इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स उस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में कितनी होती है, नॉलेज वर्कर्स वहां पर कितने हैं, आईटी इंडस्ट्री का क्या हाल है वहां पर, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वहां पे आप आराम से कंपनी ओपन कर सकते हैं, सेफ्टी और लीगल एनवायरनमेंट क्या है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं इस पर रैंक किया गया है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। और यहां पर यह भी समझना इंपॉर्टेंट है कि स्टेट्स को आप सीधा यूटी से कंपेयर कर नहीं सकते। एक यूनियन टेरिटरी का जो बजट है काफी कम है। फॉर एग्जांपल, आप लक्षद्वीप को कैसे कंपेयर कर लोगे उत्तर प्रदेश से? आबादी अलग है, बजट अलग है। तो इसलिए इस इंडेक्स में नीति आयोग ने बनाई है 3 कैटेगरी। एक तो है मेजर स्टेट, बड़ी स्टेट, बड़ी आबादी है, जहां पर ह्यूज लैंड है, बड़ा बजट होता है इनका। फिर है नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, ये सब स्टेट्स आती हैं। फिर यूनियन टेरिटरीज और सिटी स्टेट्स, इसमें प्राइमरली यूनियन टेरिटरी और एक छोटी स्टेट गोवा को इन्होंने रैंक किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ी स्टेट्स की कि यहाँ पर रैंक 1 हासिल किसने किया है। देखो, रैंक 1 यहाँ पर मिला है कर्नाटका को। बहुत अच्छी बात है, पिछले साल भी नंबर 1, आज भी नंबर 1। आप सोच कर देखिए, टेस्ला फाइनली भारत में आ चुका है, इलॉन मस्क की एंट्री हो चुकी है इंडिया में। आते ही सबसे पहला ऑफिस कहां पर खोलते हैं? ये कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। जो हमारी मेजर आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब के इंपॉर्टेंट ऑफिसेस, इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर कहां पे है? कर्नाटका, बेंगलुरु में। कर्नाटका इनोवेशन के मामले में भारत को लीड कर रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस स्टेट से। रैंक 2 पे आपको दिखेगा महाराष्ट्र, रैंक 3 पे है तमिलनाडु। तो ये जो 3 बड़ी स्टेट्स हैं ये है रैंक 1, 2, 3 पर। कर्नाटका यहाँ पे आप देखेंगे
ये भारत का मैप है। यहाँ पे आपको दिखेगा कर्नाटका, आबादी है कर्नाटका की 6 करोड़ 40 लाख के आसपास। महाराष्ट्र आपको ये दिख गया, महाराष्ट्र की आबादी है करीब 11 करोड़ 40 लाख के आसपास। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु की आबादी है 6 करोड़ 80 लाख के आसपास। मगर इस लिस्ट में काफ़ी चिंता की बातें भी हमको देखने को मिली। चिंता की बात यह है कि इंडिया की दो जो बड़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे बड़ी आबादी है, उनकी रैंक खराब हुई है। वैसी रैंक काफ़ी खराब थी, अब और खराब हो गई है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश और बिहार की। उत्तर प्रदेश की रैंक इस लिस्ट में आपको मिलेगी 9th। वैसे इतनी खराब नहीं है, मगर पिछले साल ये थे रैंक 7 पे, तो 7 से अब गिर के आ चुके हैं ये 9 पर। अब गिर के ये क्यों आए हैं? ऑब्वियसली यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना पैसा खर्चा नहीं जा रहा, उत्तर प्रदेश में ह्यूमन कैपिटल पे पैसा नहीं खर्चा जा रहा, और यहाँ पर एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है कि टेस्ला आते ही सोचे कि क्यों ना उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑफिस ओपन करें। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की रैंक मैं कहूँगा यहाँ पे काफ़ी ख़राब है। फिर भी पंजाब से बेहतर है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब को माना जाता है कि काफ़ी प्रॉस्परस स्टेट है, मगर आप देखेंगे पंजाब की रैंक है 10। पंजाब से एक रैंक ऊपर ही आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। मगर फिर आप देखो बिहार को, बिहार की रैंक है लास्ट। पिछले साल झारखंड की रैंक थी 17th, लास्ट रैंक। झारखंड ने यहाँ पर इंप्रूवमेंट करी है, झारखंड अब पहुंच चुका है 15th रैंक पर। बिहार गिर के अब आ चुका है 17th रैंक पर। यह भी एक बहुत ही चिंता का विषय है। बिहार एक बहुत बड़ी स्टेट है। मेरा यह मानना है कि अगर भारत को तरक्की करनी है तो अगर बिहार और उत्तर प्रदेश तरक्की कर गए, यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप हो गई, एम्प्लॉयमेंट हम यहाँ पे जनरेट कर पाए, पूरी इंडियन इकोनॉमी को ही ये दो स्टेट्स इतना बूस्ट दे सकती हैं। इतनी आबादी है यहाँ पर, इतना लैंड है यहाँ पे, इतना पोटेंशियल है। तो ये काफ़ी चिंता की बात है कि यूपी और बिहार इनोवेशन के मामले में काफ़ी पीछे हैं इस लिस्ट में। फिर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की और हिल स्टेट्स की। यहाँ पे 10 स्टेट्स को रैंक किया गया है और नंबर 1 यहाँ पर रैंक है हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये है हिमाचल प्रदेश और इन्होंने हासिल करी है रैंक 1, ग्रेट जॉब। और फिर रैंक 2 पे है उत्तराखंड। फिर यहाँ पे स्टार्ट होती है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सबसे अच्छा यहाँ पे काम कर रही है मणिपुर स्टेट। मणिपुर स्टेट ने रैंक यहाँ पे हासिल करी है 3rd। रैंक 4 पे है सिक्किम, 5 पे है मिजोरम। मगर फिर ये भी चिंता की बात है कि बाकी जो हमारी इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी का भी इशू है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये थोड़ा सा यहाँ पर पीछे रह गई हैं। तो नीड ये है कि ये जो बड़ी आबादी वाली स्टेट्स हैं इनको भी हम इन द फ्यूचर थोड़ा सा आगे लाएं। यहाँ पर भी हमको इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाना होगा, ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करना होगा, अगर हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इन द फ्यूचर इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट्स की। यूनियन टेरिटरी के मामले में दिल्ली है नंबर 1 और स्कोर आप देखिए, दिल्ली का स्कोर चंडीगढ़ जो रैंक 2 है उससे काफी ज्यादा ऊपर है। दिल्ली का स्कोर है ओवरऑल 46.60 और इस लिस्ट में सबसे नीचे हैं जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप। ये भी देखिए चिंता की बात है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी इस लिस्ट में अंडमान और निकोबार से भी पीछे आ गई है। ये देखिए मैं कहूँगा हमें इंप्रूव करना होगा अगर हम चाहते हैं कि इन द फ्यूचर जम्मू कश्मीर में पीस हो, वहाँ पे प्रोटेस्ट ना हो। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इनोवेशन के मामले में यहाँ पे इंप्रूवमेंट आए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आए, यहाँ पर बिजनेसेस ओपन हो। ह्यूमन कैपिटल पे हमको करना होगा फोकस। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें हमें स्किल देनी होगी ताकि ये अपनी लाइफ को भी इंप्रूव करें और यूनियन टेरिटरी की जो हालत है इसको भी इंप्रूव करें। तो ये कंसर्न की बात है बिहार, यूपी और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और बाकी स्टेट्स को आप अगर देखें तो वेस्ट बंगाल का भी यहाँ पर फॉल हुआ है। वेस्ट बंगाल की रैंक 2019 के इंडेक्स में थी 8वीं, अब गिर के वेस्ट बंगाल पहुंच चुका है 11वीं रैंक पर। गुजरात की रैंक एक पायदान इंप्रूव हुई है, पिछले साल थी 9, अब ये इंप्रूव होके हो चुके हैं 8। आंध्र प्रदेश ने मैं कहूँगा कमाल की इंप्रूवमेंट दिखाई है, पिछले साल ये थे 10th रैंक पर, अब ये पहुंच चुके हैं 7th पर। ओडिशा की रैंकिंग में हमको फॉल दिखा है, ओडिशा की रैंक थी पिछले साल 12, अब ये गिर के हो चुकी है 14th। सो वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा रहा, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये भी एक काफ़ी अच्छा मापदंड है पता करने का कि कंट्री की हालत क्या है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर है ऑप्शन सी 131। जी हाँ, 131 हमारी है यहाँ पे रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इस लिस्ट में रैंक 1 देश है नॉर्वे। ऑलराइट, सो ये है एंड हमारी वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।